भगवान के साथ हमारा एक बार संयोग हो जाने पर फिर कभी वियोग नहीं हो सकता। थोड़ा सा भी संयोग हो जाए तो भी भगवान उसे छोड़ते नहीं। पर यह बात भगवान में ही है। संसार की वस्तु तथा यहाँ के प्राणी पदार्थ तो संयोग वियोगशील हैं। जो सारी ममता को छोड़कर भगवान का हो जाता है, भगवान सदा उसको बड़े लोभ से अपने हृदय में बसाए रखते हैं। अस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। हमारे हृदय में प्रभु रहे, हमारे हृदय का संयोग प्रभु से सदा बना रहे, कभी बिछो हो ही नहीं। तो भगवान की भी ममता हमारे प्रति हो जाती है। भगवान कहते हैं, जो स्त्री मकान पुत्र बंधु बांधव प्राण धन इहलोक परलोक आदि सभी को छोड़कर सबकी ममता त्याग कर मेरे शरण आ जाता है, उसको मैं कैसे छोड़ दूं। ऐसा साधु मेरा हृदय है और मैं ऐसे साधु का हृदय हूँ। वह मेरे सिवा और किसी को नहीं जानता, मैं उसके सिवा और किसी को नहीं जानता। भगवान सदा हमारे अपने हैं पर हम उनके नहीं होते। हम अपनी सारी ममता उनको नहीं देते, इसलिए हम उनकी ममता से वंचित रहते हैं। उनके हृदय में लोभी के धन की भांति स्थान नहीं पाते। जगत के पदार्थों की आशा रखना, किसी भी रूप में इंद्रिय भोगों में सुख समझना और उनकी कामना करना, शरीर के आराम तथा मान आदि के लिए इच्छा करना, यही सब दुख अशांति और विषाद के कारण है। नित्य निरंतर हर हालत में भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए, प्रत्येक स्थिति में संतोष मानते हुए केवल भगवान का ही आश्रय करने से अशांति और दुख मिट सकते हैं। बस भगवान का स्मरण भजन होता रहे, फिर शरीर चाहे जिस हालत में रहे। इंद्रिय सुखों से सर्वथा उपराम होकर मन भगवान का चिंतन करता रहे। यहाँ की प्रत्येक वस्तु अनित्य, नष्ट होने वाली और अपूर्ण अभाव का ही अनुभव कराने वाली है। इनसे सुख कैसे हो सकता है। सुख विषय वैराग्य और भगवान के भजन में ही है। अतएव जगत को भूलकर केवल भगवान में ही रमे रहो। संसार का सुख केवल मृग तृष्णा के समान है, यहाँ सुख का लेश भी नहीं है। संसार में मिलन अमिलन तो प्राय प्रारब्धाधीन है, इसमें महत्व ही क्या है। सच्ची बात तो यह है कि हमारे मन में सदा भगवान से मिलन की चाह जागृत रहनी चाहिए और वे भगवान सदा मिले हुए ही हैं। चाह उनकी मधुर स्मृति कराती है, जो मिलन से भी बढ़कर सुखदायिनी होती है। इससे भगवत प्रेमी जन भगवान की वियोग जनित पीड़ा में उनकी मधुर स्मृति का अति मधुर आस्वादन पाकर परमातिशय सुख का अनुभव करते हैं। हम सबको बस उन सच्चे सुहद परम प्रेमी माधुर्य सौंदर्य कारुण्य औदार्य सौशील्य के आगाध समुद्र भगवान की स्मृति में ही डूबे रहना चाहिए। मनुष्य तो बालू की भीत है, कब ढह जाए क्या पता है। बिजली की चमक का क्या भरोसा। बस हम लोगों के जीवन का एकमात्र आधार, आश्रय, लक्ष्य, गति सब कुछ भगवान ही होना चाहिए। प्रभु ही जीवन के सब कुछ बन जाए, अपना कुछ रह ही नहीं जाए, ऐसी इच्छा बहुत ही ठीक है। सच्ची इच्छा को भगवान अवश्य पूरी करते हैं। तुम ऐसा मानते ही क्यों हो कि भगवान ने कुछ बाकी रखा है। तुम बस विश्वास करके यूँ मान लो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं उनका हूँ। उनकी कृपा तो अपार है ही और वह भी अहेतु की। पर प्रेम में कृपा की भी कोई महत्ता नहीं है। प्रेमी के प्रेम रसास्वादन के लिए भगवान स्वयं ही लालायित रहते हैं। हम ऐसे भगवान के सुख में सुखी रहने वाले बन जाएं कि बस भगवान को ही हमारी सदा चाह बनी रहे। वे हमें अपने पास रखने में और हमारे पास रहने में ही सुख का अनुभव करें।
तुम्हारे ये शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे। अब तो प्रभु की शरण में आ गया हूँ। सब तरफ से मन बुद्धि इंद्रियों को समेट कर प्रभु के चरणों में रख देता हूँ। प्रभु के चरणों में लगा देना चाहता हूँ। मैं अब संसार के प्राणी पदार्थों के लिए नहीं रोता, अब तो प्रभु के लिए ही रोना रह गया है। मेरे मन बुद्धि प्राणों पर, रोम रोम पर, श्वास श्वास पर प्रभु का अधिकार है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। प्रभु की अखंड मधुर स्मृति ही मेरी है। उसमें अपने आप को भूल जाऊं, अपने आप को सदा के लिए खो दूं, अपने को डुबो दूं, मेरी अपनी अलग कामना, वासना, इच्छा आदि रहे ही नहीं। भगवान को ये भाव अत्यंत प्रिय है। तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है जो तुम्हारे मन में ऐसे सद्भाव की उत्पत्ति होती है। भगवान के शरणापन्न होने वालों के लिए यह परम आदर्श भाव है। मनुष्य भूल से भगवान की आशा न करके, भगवान की शरण न होकर सांसारिक प्राणी पदार्थों का आशा भरोसा करते हैं, उनके शरणापन्न होना चाहते हैं। इसी से उन्हें निराश तथा दुखी होना पड़ता है। भगवान की कृपा एवं उनके मंगल विधान पर विश्वास करने वालों को सदा प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट तथा प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन मृत्यु, लाभ हानि, मान अपमान, प्राप्ति विनाश, संयोग वियोग, अनुकूलता प्रतिकूलता सभी मंगलमय की मंगलमयी लीला के मंगलमय दृश्य हैं। इन सभी दृश्यों में मधुर आनंद सुधा से परिपूर्ण लीलामय की लीला चातुरी को देख देख कर सुप्रसन्न होना चाहिए। तुम मन में बहुत बहुत प्रसन्न रहना, किसी प्रकार भी दुखी मत होना। मैं तुमसे यह सुनना चाहता हूँ कि मेरे लिए जगत में दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान के प्रेम राज्य में तो दुख की कल्पना ही नहीं है। उनके जगत में वस्तुतः दुख नहीं है। उनका जगत भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। हम जगत में उनको न देखकर भोगों को देखते हैं, इसी से जगत दुखालय के रूप में प्रतीत होता है। तुम यह मान लो कि तुम्हारे लिए जगत में दुख बना ही नहीं है। तुम परिस्थितियों में सुख दुख की कल्पना क्यों करते हो? अनन्य प्रेम की प्राप्ति प्रभु कृपा से ही होती है, पर प्रभु कृपा तो अपने पर असीम अनंत है ही, हमारे विश्वास की ही कमी है। उनका भजन नित्य निरंतर होता रहे, कभी भी क्षण भर के लिए भी उन्हें भूला न जाए, अपने साधन का कोई बल न रह जाए। यह मनोभावना बड़ी ही सुंदर है तथा भगवान को सुख देने वाली और अनन्य भजन की स्थिति को समीप लाने वाली है। हम जो कहते हैं हम सर्वदा प्रभु के बन जाएं और प्रभु हमारे बन जाएं, सो प्रभु तो नित्य हमारे हैं ही, हम प्रभु के पूरे बन नहीं पाते। इसी से प्रभु के हमारे होने का हमें अनुभव नहीं होता। रही पाप ताप की बात, सो पाप ताप तो उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं जिस क्षण हम प्रभु के सम्मुख होते हैं। आहा, कितने खूबसूरत अद्भुत विचार हैं, सुनकर ही मन आनंद हो जाता है। भगवान के साथ एक ऐसा ही मीठा सा रिश्ता होना चाहिए कि जब हम भगवान के पास हों तो दुनिया भूल जाए। और अध्यात्म यही सिखाता है कि हम दुनिया में रहकर दुनिया भूल जाएं, याद रहे तो सिर्फ ईश्वर। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की ये सत्संग मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। प्रभु का स्मरण करते रहिए, सिर्फ उनसे ही रिश्ता रखिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, प्रणाम।